अमेरिका और चीन के बीच तनाव की कहानी पुरानी नहीं है। दोनों देश लंबे वक्त से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन के उभरे हैं, लेकिन किसे पता था कि अब मंत्री स्तर पर भी ये झगड़ा खुलकर सामने आने लगेगा। जी हाँ, न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और इसी फोन पर हुई बातचीत का जिक्र जब सामने आया तो सब हैरान हो गए। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री को तमीज से रहने और व्यवहार करने के लिए कह दिया। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञ इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल को गलत बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया जिसका मोटे तौर पर मतलब तमीज से रहना निकाला जा रहा है। वांग यी ने एक ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल किया जिसे अच्छा नहीं माना जा रहा। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से अपना व्यवहार अच्छा रखने के लिए कहा। वांग यी ने यह संदेश रूबियो को खुद दिया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष राजनयिकों में मौजूद रूबियो को ऐसा बयान देना, इस तरीके की स्टेटमेंट फोन पर सामने से देना मंत्री स्तर पर अच्छी नहीं मानी जा रही। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान में वांग यी ने रूबियो से कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप इसी के अनुसार कार्य करेंगे। उन्होंने एक चीनी वाक्यांश का प्रयोग किया जिसे आमतौर पर एक शिक्षक या फिर कोई बॉस अपने छात्र या फिर कर्मचारी को सही आचरण रखने के लिए कहता है और यह आदेश देता है कि वो अपने काम को जिम्मेदारी और चेतावनी के साथ करे। बता दें, चीन को रूबियो विदेश मंत्री बनने से पहले भी कभी पसंद नहीं थे। रूबियो पर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से 2 बार प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है। अब जब रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, तो चीन के विदेश मंत्री ने मौका देखकर ऐसा बयान दे दिया। जानकारी के मुताबिक रूबियो और चीन के बीच रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि रूबियो ने अमेरिकी सेनेटर के तौर पर चीन की खुलकर आलोचना की है। उन्होंने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर कई बार सवाल उठाए हैं। चीन सरकार ने 2020 में उन पर 2 बार प्रतिबंध तक लगाए। वांग यी ने अपने बयान में कहा कि जो बात भ्रामक लग सकती है वो वास्तव में चीनी पारंपरिक ज्ञान और भाषण के शास्त्रीय अभ्यास से उत्पन्न एक इच्छित प्रभाव है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने इस विवाद के बढ़ने के बाद अपने बचाव में कहा कि ये जिस तरीके का बयान चीनी भाषा में दिया गया उसे इंग्लिश के ट्रांसलेशन में हूबहू सही नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चीनी भाषा का जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो कभी सही नहीं होता। बता दें, कॉल पर अमेरिका बयान में इस वाक्यांश का उल्लेख करने से परहेज किया गया है और कहा गया कि रूबियो ने वांग से कहा है कि ट्रंप प्रशासन चीन के साथ अपने संबंधों में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाएगा। बयान में ताइवान और दक्षिण चीन सागर तक का जिक्र किया गया, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्री ने अपना पक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।